सबों को जय यीशु। अभी हम लोग आगमन काल के समय में हैं। आगमन काल यानी प्रभु यीशु ख्रिस्त का आने का तैयारी हम कर रहे हैं। तो आइए हम इस आगमन काल में अपने विश्वास को बढ़ाने का प्रयत्न करें। आज के लिए हम लोग का मनन चिंतन का विषय है कि विश्वास क्या है, विश्वास द्वारा हमें क्या प्राप्त होता है। आज हम सभी इन्हीं विषयों पर मनन चिंतन करने का प्रयत्न करेंगे। मनन चिंतन से पहले आइए हम प्रभु से प्रार्थना करें कि प्रभु हमें अपने पवित्र आत्मा की शक्ति और सामर्थ्य से भर दे, ताकि हम इस विषय को अच्छी तरह से समझ सकें। विश्वास कहने से संत पौलुस हमें इसका सही व्याख्या देते हैं। संत पौलुस हमें विश्वास के सही अर्थ को हमें बताते हैं। यदि हम पढ़ें इब्रानियों के पत्र अध्याय 11 और इसके वचन 1 और 2 में संत पौलुस हमें कहते हैं कि विश्वास उन सभी बातों का स्थिर प्रतीक्षा है जिनकी हम आशा करते हैं, और उनके अस्तित्व में रहने का दृढ़ धारणा है जिन्हें हम नहीं देखते। हम विश्वास द्वारा समझते हैं कि ईश्वर समस्त संसार को सृष्टि किए। यद्यपि उस समय कोई इंसान नहीं था, परंतु हमारा यह दृढ़ धारणा है कि समस्त संसार को ईश्वर सृष्टि किए हैं और अदृश्य से दृश्य की उत्पत्ति हुई है। यदि हम विश्वास के शाब्दिक अर्थ यानी विश्वास शब्द के अर्थ को समझने का प्रयत्न करें तो उसका अर्थ होता है उम्मीद रखना, आशा रखना, प्रतीक्षा करना, मानना, अपने को समर्पित करना समझा जाता है। और जहाँ पे विश्वास होती है वहाँ पे आशा यानी एक उम्मीद रहती है। यदि हम किसी को कहते हैं कि मुझे तुझ पर पूरा विश्वास है, यानी हम उसे कहते हैं कि मुझे तुझ पर पूरा आशा है, मुझे तुझ पर पूरा भरोसा है, समझा जाता है। हम बाइबल में देखते हैं इब्राहिम के बारे में, जो विश्वास के सबसे बड़े मिसाल थे। उन्होंने निराशाजनक परिस्थिति में भी आशा रखकर विश्वास किया। निराशाजनक परिस्थिति क्या थी? निराशाजनक परिस्थिति थी कि इब्राहिम वृद्धावस्था में थे और उनकी कोई संतान नहीं थी। पर वचन हमें बताता है, यद्यपि वह जानते थे कि मेरा शरीर आसक्त हो गया है, क्योंकि वे बूढ़े हो चले थे और उनका पत्नी सारा बांझ थी और उनकी अवस्था लगभग 100 वर्ष की थी, तब भी उन्होंने ईश्वर के प्रतिज्ञा पर तनिक भी संदेह नहीं किया, बल्कि उन्होंने अपने विश्वास की दृढ़ता द्वारा उसका सम्मान किया। उन्हें पूरा यकीन था, ईश्वर के वचन पर पूरा विश्वास था, पक्का यकीन था कि ईश्वर ने जिस बात की प्रतिज्ञा की है वह उसे पूरा करने में सामर्थ है, क्योंकि प्रभु सत्य प्रतिज्ञा है। इब्राहिम विश्वास करते थे और इसी के फलस्वरूप हम देखते हैं कि प्रभु उन्हें एक पुत्र देते हैं, इसहाक। तो यानी जब हम विश्वास करते हैं तो हम विश्वास के फल को प्राप्त करते हैं। तो आज हम अभी विश्वास के फलों के ऊपर मनन चिंतन करने का प्रयत्न करेंगे कि जब हम विश्वास करते हैं तो हमें क्या प्राप्त होता है। तो पहला है, जब हम विश्वास करते हैं तो हम प्रभु के कृपा पात्र बनते हैं। जब हम विश्वास करते हैं तब हम प्रभु के कृपा पात्र बनते हैं। जब हम प्रभु के वचनों पर, उसके वचनों पर और उसके जो हमारे बाइबल ग्रंथ में लिखे हैं वचनों पर विश्वास करते हैं, उनके अनुसार आचरण करते हैं, हम प्रभु के कृपा पात्र बनते हैं। जिस प्रकार माता मरियम महादूत गब्रिएल के शब्दों को जो ईश्वर द्वारा भेजा गया था उस पर विश्वास किया और माता मरियम प्रभु के कृपा पात्र बन गए। तो दूसरा है, विश्वास द्वारा हमें मुक्ति मिलती है। हम पढ़ते हैं रोमियों के पत्र अध्याय 3 का 22 में कि विश्वास द्वारा हमें मुक्ति मिलती है। मुक्ति किससे? मुक्ति पाप से, विभिन्न प्रकार के बंधनों से मुक्ति,
नशापान, अश्लीलता से हमें मुक्ति मिलती है। जब हम प्रभु को अपना सर्वस्व और मुक्तिदाता मानते हैं, उस पर विश्वास करते हैं, अपना संपूर्ण जीवन समर्पित करते हैं, तो वे हमें अपने बुरे आदतों के बंधनों से हमें मुक्ति देते हैं, हमें स्वतंत्र करते हैं। विश्वास का तीसरा फल है, विश्वास द्वारा हमें अपने रोगों से चंगाई मिलती है। विश्वास द्वारा हमें अपने रोगों से चंगाई मिलती है। हम बाइबल के बहुत स्थानों में पढ़ते हैं जहाँ पे लोगों ने प्रभु पर विश्वास दिखाया, वहाँ उन्हें उनके रोगों से चंगाई मिली। हम पढ़ते हैं उस रक्तस्राव महिला के विषय में जो 12 वर्ष से रक्तस्राव से पीड़ित थी। अनेक वैद्यों करने के बावजूद भी वह और भी बीमार पड़ गई थी। लेकिन जब उसने विश्वास किया, अपने मन में यह विश्वास किया कि यदि मैं प्रभु के कपड़े के पल्ले भर भी छूने पाऊंगी तो मैं चंगी हो जाएंगी, और वह वैसा ही करता है और वो चंगी हो जाती है। प्रभु उसे कहते हैं, तुम्हारा विश्वास ने तुम्हें चंगा किया। उसी प्रकार हम सतपति के विषय में पढ़ते हैं, जिसका नौकर लकवा से पीड़ित था। तब प्रभु के पास सतपति जाता है और कहता है कि प्रभु, मेरे नौकर लकवे से पीड़ित है, कृपया आकर उसे चंगा कीजिए। तब प्रभु कहते हैं, मैं आकर उसे चंगा करूंगा। तब सतपति कहता है कि प्रभु, मैं इस योग्य नहीं हूं कि आप मेरे घर आए, परंतु बस अब इतना ही कह दीजिए कि मेरे नौकर चंगा हो जाएगा। और इसी क्षण उसका नौकर चंगा हो जाता है। ये किसके द्वारा हुआ? विश्वास के बल द्वारा, विश्वास के फलों द्वारा वो उसका नौकर चंगा प्राप्त करता है। तो हमें भी अपने रोगों में प्रभु पर विश्वास रखना है और समर्पित करना है। चौथा है, विश्वास द्वारा प्रभु हमारे जीवन में चमत्कार करते हैं। हम देखते हैं जब प्रभु लाजरुस के बहन मार्था से कहते हैं कि कब्र पर से पत्थर हटाओ, तब मार्था कहती है कि प्रभु अब तो चौथा दिन है, यहाँ से दुर्गंध आती होगी। लेकिन प्रभु ने कहा, मार्था, क्या मैंने तुम्हें यह नहीं कहा कि यदि तुम विश्वास करोगी तो तुम ईश्वर की महिमा देखोगी? और तब मार्था पत्थर हटाने के लिए कहते हैं और प्रभु यीशु ख्रिस्त वहाँ उनके लिए चमत्कार करते हैं, लाजरुस को जीवन दान देते हैं और वहाँ पे चमत्कार प्रकट करते हैं। उसी प्रकार हम देखते हैं कि प्रभु यीशु ख्रिस्त 5 रोटी और 2 मछलियों से हजारों के लोगों को खिलाते हैं, 5000 से भी ज़्यादा के लोगों को खिलाते हैं, क्योंकि सभी लोग विश्वास और आशा के साथ, एक उम्मीद के साथ यीशु के शिक्षा को सुनने के लिए गए थे। और प्रभु यीशु ख्रिस्त ना केवल उन्हें शारीरिक भोजन बल्कि आत्मिक भोजन, आत्मिक आहार भी उन्हें प्रदान किया। तो जब हम प्रभु पर विश्वास करते हैं, वे अचरज ढंग से हमारे समय में, वे अचरज ढंग से अपने समय में हमारे जीवन में चमत्कार करते हैं। विश्वास का 5वां फल है, विश्वास द्वारा हम संसार को पराजित कर सकते हैं। जिस प्रकार 1 यूहन्ना अध्याय 5 वचन 4 में हम पढ़ते हैं कि विश्वास द्वारा हम संसार को पराजित कर सकते हैं। संसार को पराजित करना यानी संसार के लोगों को हराना या उनके अंदर जो लोग हैं उसको हराना नहीं समझनी चाहिए। संसार को पराजित करना यानी सांसारिक शक्ति, जैसे संसार में जो शारीरिक वासना है, आंखों का लोभ है और धन संपत्ति का घमंड है, इन सब कामनाओं को हम विश्वास द्वारा हटा सकते हैं। इन सब कामनाओं को हम विश्वास द्वारा टल सकते हैं, क्योंकि जब हमें ये पता है और विश्वास है कि शरीर की वासना और संसार के प्रति अत्यधिक मोह हमें ईश्वर के प्रेम से जुड़े रहने से रोकता है, तो हम अपने इस विश्वास के साथ संसार के प्रति हम मोह नहीं करेंगे, बल्कि प्रभु को हम प्यार करेंगे, प्रभु के राह पर चलेंगे और यही विश्वास हमें सही मार्ग पर ले जाएगा। विश्वास का 6वां फल है, विश्वास द्वारा प्रभु हमें ढारस बंधाते हैं। विश्वास द्वारा प्रभु हमें ढारस बंधाते हैं।
जिस प्रकार हम बाइबल में पढ़ते हैं संत मार्कुस के सुसमाचार अध्याय 5 वचन 35 से 43 तक, जहाँ पे हम पढ़ते हैं, जायरुस की बेटी जो मर गई थी, तब प्रभु ने उसके पिता से कहा, डरिए नहीं, बस विश्वास कीजिए। प्रभु ने कहा, डरिए नहीं, बस विश्वास कीजिए। यानी विश्वास के द्वारा हम सब कुछ को टाल सकते हैं। प्रभु आज हम सबों से कहते हैं कि तुम्हारे जीवन में विपत्ति है, कि तुम्हारे जीवन में दुख है, कि तुम्हारे जीवन में असफलता है, तब भी तुम मत डरो, बस विश्वास करो कि ये विपत्ति एक दिन टालेगी। ये विश्वास करो कि तुम्हें एक दिन सफलता मिलेगी। तो प्रभु हमें विश्वास द्वारा ढाढ़स बनाते हैं। हम और भी पढ़ते हैं संत मत्ती के सुसमाचार अध्याय 21 वचन 21 से 27 में हम पढ़ते हैं कि प्रभु यीशु ख्रिस्त कहते हैं, यदि तुम इस पहाड़ से कहो उखड़ कर उस समुद्र में लग जा, तो वह तुम्हारी बात मान लेगा और उसके लिए वो वैसा ही हो जाएगा। क्या इसका मतलब यह है कि पहाड़ सचमुच में समुद्र में गिर जाएगा? नहीं, इसका मतलब होता है पहाड़ जैसे दुख को, पहाड़ जैसे विपत्ति को हम विश्वास के बल द्वारा हटा सकते हैं, विश्वास द्वारा हम उसे टाल सकते हैं, या हम प्रभु की इच्छा समझकर अपने को पूर्ण रूपेण समर्पित कर सकते हैं। तो हमें विश्वास के फलों को प्राप्त करने के लिए विश्वास में दृढ़ बनना है। हम नीरे मनुष्य हैं, हम विश्वास में डगमगाते हैं। आइए हम प्रयत्न करने की कोशिश करें कि क्यों हम अक्सर विश्वास में डगमगाने लगते हैं। इसके कई कारण हो सकते हैं, जैसे कि हताशा, निराशा, दुख, विपत्ति के चलते हम हताश हो जाते हैं, निराश हो जाते हैं और हम विश्वास में डगमगाने लगते हैं। लेकिन इसके अलावा मैं विशेष 2 बातों पर मैं आपका ध्यान आकर्षित करना चाहूँगा कि हम साधारणतः क्यों विश्वास में डगमगा जाते हैं। तो वो 2 कारण हैं। पहला है डर और दूसरा है संदेह। पहला है डर और दूसरा है संदेह। जब हमारे अंदर डर और संदेह उत्पन्न होता है, हमारा विश्वास कमजोर होने लगता है, हम धैर्य नहीं रख पाते हैं, हम घबरा जाते हैं। हम स्वयं शिष्यों के जीवन में देखें, जब शिष्य नाव पर जा रहे थे और एकाएक आंधी तूफान उठी और शिष्य इतना भयानक परिस्थिति को देखकर वे डरने लगे। जब उनके अंदर जब समुद्र में आंधी तूफान आई और ऐसे विपत्ति को देखते हुए शिष्य अत्यंत डर गए। क्या के लिए डर गए? इसलिए डर गए कि हम अभी नहीं बच सकते और वे विश्वास में डगमगाने लगे। वे डर के मारे ये भी भूल गए कि प्रभु उनके साथ था। तब वे प्रभु को उठाते हैं और कहते हैं, प्रभु प्रभु हम डूब रहे हैं, हमें बचाइए। तब प्रभु उठते हैं और आंधी को शांत करते हैं। प्यारे भाइयों और बहनों, हमारे जीवन में भी विभिन्न परिस्थिति और विपत्तियां आती है। जीवन के कई ऐसे क्षण आते हैं, उस समय हमें लगता है कि अब कोई रास्ता नहीं है, कोई आशा नहीं है और हम टूट जाते हैं और विश्वास में हम डगमगाने लगते हैं। ऐसी परिस्थिति में हमें प्रभु से प्रार्थना करनी चाहिए, प्रभु से बल प्राप्त करनी चाहिए। तब भी अगर जो विपत्ति है नहीं टालती है, हम उसे प्रभु को समर्पित करते हुए, प्रभु की इच्छा समझते हुए हम उसे स्वीकार करें और प्रभु से कहें कि प्रभु आप मुझे जैसा चलाना चाहते हैं वैसा ही चलाइए। और जब दूसरा कारण है कि हम क्यों विश्वास में डगमगाने लगते हैं, उसका दूसरा कारण है संदेह। जब हमारे अंदर संदेह या आशंका या डाउट उत्पन्न होता है, तब हमारा विश्वास डगमगाने लगता है। हमारी आध्यात्मिक जीवन में हमें जो संदेह उत्पन्न होता है कि क्या होगा कि नहीं होगा, इन सब आशंकाओं को हमें दूर हटाना है और प्रभु पर पूर्णतः विश्वास करना है। क्योंकि यदि हमारे अंदर अविश्वास रहेगा
प्रभु हमारे जीवन में कार्य नहीं कर सकेंगे। हम वचनों में भी पढ़ते हैं कि जितनों ने प्रभु पर विश्वास नहीं किया, प्रभु उनके लिए कुछ नहीं कर सके, क्योंकि वे विश्वास करना ही नहीं चाहते थे। तो आज हमें चाहिए कि हम प्रभु पर विश्वास करें, अपने को पूर्ण रूपेण प्रभु पर समर्पित करें, और वह जैसे चलाना चाहते हैं वे हमें चलाएंगे। और एक बात, हमें विश्वास के साथ साथ उसके अनुसार आचरण भी करने चाहिए। जिस तरह संत याकूब अपने पत्र अध्याय 2 वचन 14 में कहते हैं कि कर्म के अभाव में विश्वास व्यर्थ है। कर्म के अभाव में विश्वास व्यर्थ है। यानी जब हमारे अंदर विश्वास है मगर हम उसके अनुसार आचरण नहीं करते हैं, तो उस विश्वास रहने का क्या फायदा। यदि हमारे अंदर विश्वास है लेकिन हम उसके अनुसार आचरण नहीं करते हैं, तो उस विश्वास रहने का क्या फायदा। उदाहरण के तौर पर मान लीजिए हमें कोई परीक्षा लिखनी है और हमारे ऊपर यह विश्वास है कि मैं अच्छा से लिखूंगा, लेकिन हम उसके अनुसार कार्य नहीं करते हैं, हम नहीं पढ़ते हैं, हम परिश्रम नहीं करते हैं, तो उस सोच केवल एक सोच ही रह जाती है। उसी प्रकार कर्म के अभाव में विश्वास निर्जीव रहता है, यानी क्रियाशील नहीं रहता है। हम बाइबल में देखते हैं इब्राहिम के बारे में। जब इब्राहिम की परीक्षा ली गई और अपने इकलौते पुत्र इसहाक को अर्पित करने को कहा गया, तब भी इब्राहिम पीछे नहीं हटे, क्योंकि उनका यह विश्वास था। केवल विश्वास नहीं था, मगर विश्वास के साथ साथ वे कार्य भी किए, क्योंकि इब्राहिम ये सोचते थे कि यदि प्रभु उसे मुझे चढ़ाने को कह रहे हैं तो प्रभु उसके द्वारा मेरे लिए कुछ योजना बनाए होंगे। और इब्राहिम का ये विश्वास था कि प्रभु मृतकों को भी जिला सकता है। और यही विश्वास के साथ वो न केवल विश्वास किया, बल्कि वही विश्वास के साथ वो कार्य किया। अपने पुत्र इसहाक को ले जाता है और वो बलि चढ़ाने के लिए जाता है। तो हमें भी विश्वास के साथ साथ उसके अनुसार आचरण भी करने चाहिए। लेकिन हाँ, जरूर हमें विश्वास में दृढ़ बने रहने और उसके अनुसार आचरण करने में कष्ट होता है, लेकिन प्रभु की शक्ति द्वारा हम सब कुछ कर सकते हैं। हमें निरंतर प्रभु में विश्वास दृढ़ बने रहने की हमें शक्ति मांगनी चाहिए, और पवित्र आत्मा ही हमें विश्वास के वरदान को हमें दे सकता है। हम अपने व्यक्तिगत प्रार्थना में प्रभु के वचन पढ़ने से, प्रभु के वचन सुनने से हमारे विश्वास बढ़ता है। जिस प्रकार रोमी अध्याय 10:17 में वचन कहता है, सुनने से विश्वास उत्पन्न होता है और जो सुना जाता है वह ईश्वर का वचन है। यानी जब हम ईश्वर का वचन को पढ़ते हैं, ईश्वर का वचन को सुनते हैं, हमारे अंदर ईश्वर के प्रति विश्वास, श्रद्धा, भक्ति उत्पन्न होती है। इसके साथ साथ कभी कभी हमारे जीवन में विश्वास की भी परीक्षा होती है। विभिन्न प्रकार की गरीबता, विभिन्न प्रकार की हताशा, निराशा और ऐसे परिस्थितियों में हमारी विश्वास की परीक्षा होती है, और उस समय में हमें चाहिए कि हम प्रभु से बल प्राप्त करें, प्रभु से प्रार्थना करें कि हे प्रभु, मुझे विश्वास में दृढ़ बने रहने की कृपा दीजिए, ताकि मैं इस परिस्थिति में ना डगमगाऊं, बल्कि तुझ पर ही श्रद्धा रख सकूं। तो आइए हम इस आगमन काल में हम अपने विश्वास को बढ़ाने का प्रयत्न करें। सभी लोग हमें अपने आंखें बंद करें और एक क्षण प्रभु से हम प्रार्थना करें। हे प्रभु यीशु ख्रिस्त, आज के इस दिन के लिए हम लोग आपको धन्यवाद देते हैं। आज हम लोग ने जो विश्वास के विषय में सुना, हे प्रभु, हमें विश्वास में दृढ़ बने रहने के लिए कृपा दीजिए, ताकि हम विश्वास में दृढ़ रह सकें। हम कमज़ोर मनुष्य हैं, हम विपत्ति में, संकट में हम डगमगा जाते हैं, हम हताश हो जाते हैं, हम निराश हो जाते हैं, हम ये भी भूल जाते हैं कि आप सदा हमारे साथ रहते हैं। लेकिन हम डर के मारे, हम घबराहट के मारे हम ये भूल जाते हैं। हे प्रभु, हमें यह कृपा कर
हमें अपने पवित्र आत्मा की शक्ति और सामर्थ्य से भर दे और हमें विश्वास के वरदान दे, ताकि हम निडर होकर आप पर भरोसा रख सकें और आप हमें जैसा चलाना चाहते हैं वैसा ही हमें चलाइए। हम यह प्रार्थना करते हैं यीशु ख्रिस्त के नाम पर, आमीन। सबों को धन्यवाद। जय यीशु।